नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू का काम आज 14वें दिन भी जारी है। अभी भी टनल के अंदर 41 मजदूरों को निकालने की चुनौती बनी हुई है। यहां ऑगर मशीन खराब होने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुक गया है और मशीन को काटकर अब बाहर निकाला जाएगा। उसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगवाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। एनडीएमए के मुताबिक अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं और तीसरे तरीके को भी आजमाया जाएगा। एनडीएमए के मुताबिक ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है, इसलिए मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ मोबाइल फोन अंदर भेजे गए हैं। एनडीएमए के मुताबिक रविवार तक ऑगर मशीन ठीक हो जाएगी और उसके बाद मैनुअली खुदाई का काम होगा और मशीन से पाइप को पुश करने का काम किया जाएगा, जिसमें अभी कुछ और वक्त लग सकता है। मुश्किल है डगर, जीत जाएंगे हम। सुरंग में जंग जारी, अब जीत की बारी। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद जारी है। बचाव दल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। देश में दुआओं का दौर भी जारी है। पहाड़ में लगातार चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है और फिलहाल मौके पर बिना मशीन के काम हो रहा है। शुक्रवार की शाम थोड़ी ड्रिलिंग हुई थी, लेकिन रास्ते में लोहा आने से मशीन से ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। ड्रिलिंग का काम करते हुए रेस्क्यू पाइप को 2.2 मीटर तक आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब पाइप के अंदर बिना मशीन के काम करने का फैसला लिया गया है। बचाव कर्मी पाइप के अंदर कटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन मलबा हटाने के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि मजदूरों को बचाने के लिए प्लान बी भी तैयार है, जिसके लिए सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें पहुंच चुकी हैं और टनल के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के लिए सड़क भी तैयार की जा चुकी है। मतलब साफ है कि चाहे मुश्किलें कितनी ही क्यों ना आ जाएं, सफर कितना ही कठिन क्यों ना हो, बचाव दल को प्लान ए पर चलना पड़े या प्लान बी को अपनाना पड़े, लेकिन वो मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है और सिर्फ जंग लड़ ही नहीं रही, बल्कि वो हर हाल में उसे जीतने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसमें राहत कर्मी कोई चूक नहीं करना चाहते। इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर पड़ाव पर मॉक ड्रिल कर अपने प्लान को क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसी दौरान वहां एनडीआरएफ के जवान सुरंग में डाले गए पाइपों से रस्सी के जरिए स्ट्रेचर निकालने का अभ्यास करते हुए नजर आए। इनका हौसला बढ़ाने के लिए पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ से ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आई, जहां कुछ महिलाएं सिलक्यारा टनल पहुंची और टनल से मजदूरों को सकुशल बाहर आने की प्रार्थना करने लगी। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाए। क्या लगा, दुख हो रहा था जब ये फंस गए थे? दुख हो रहा हमको, दुख हो रहा हमको। आप गांव से पैदल चलकर आई हैं? चल कर आए। क्या क्या देखने के लिए आई हैं? और उनको देखने के लिए आए कि बच जाए, वहाँ से बाहर आ जाए। देश का हर आदमी अपने अपने तरीके से टनल में फंसे मजदूरों की कुशलता की कामना कर रहा है, उनकी जिंदगी के लिए दुआ कर रहा है। हालांकि इंतजार जैसे जैसे बढ़ रहा है, सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि अपनों का चेहरा देखने के लिए वो बेताब हैं। वो चाहते हैं कि ये इंतजार अब खत्म हो और उनके अपने पहाड़ का सीना चीरकर उनके सीने से लग जाएं।
यूं तो उन्हें भी अपने जांबाज जवानों पर पूरा भरोसा है। उन्हें यकीन है कि उनके अपने सही सलामत वापस लौटेंगे और ये इंतजार बस जल्द ही खत्म होगा। इस दौरान कुछ लोगों को वॉकी टॉकी के जरिए सुरंग में फंसे अपनों से बात करने का मौका मिला और उनकी सलामती जानकर उन्हें सुकून भी महसूस हुआ। सर नॉर्मल तरीके से जो बातें करते हैं हम अपने घर में उसी तरीके से बात करते हैं हम सर वहाँ पे। क्योंकि वो टनल में फंसे हुए नहीं सर उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का। हाँ वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं। बातचीत जैसे सर हम तो रोज़ ही बात कर रहे हैं सुबह शाम, वैसे बात करते हैं तो फिर उनको वैसे नॉर्मल तरीके से ही बात करते हैं जो बात होना चाहिए। खाना पीना हुआ कि नहीं, नाश्ता वगैरह हुआ कि नहीं, बस ये सारी चीज़ें सर। बता रहे हैं वो लोग टनल के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं सर वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे हैं। बातचीत में मैंने पूछा आप कैसे हो, उन्होंने बोला कि मैं ठीक हूँ। बोला कोई दिक्कत तो नहीं है? बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभी ब्रश किए हैं, खाना आ रहा है, हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे अभी। मैंने पूछा भी कोई दिक्कत है, अगर बीमारी वारी से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो दवा हुआ? बोला नहीं दवा हुआ ऑलरेडी है, डॉक्टर साहब वहीं भी बैठे हुए थे, डॉक्टर ने भी बात की। पूरे देश को उम्मीद है कि सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे बचाव दल की कोशिशों और लोगों की दुआओं का असर जल्द ही सामने आएगा और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द सफल होगा। इसके अलावा सिलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मशीनें वहां पर पहुंच चुकी हैं और टनल के ऊपरी हिस्से से ड्रिलिंग के लिए सड़क भी तैयार की जा चुकी है। इंजीनियर इंतजार कर रहे हैं तो बस प्रशासन के आदेश का। प्रशासन से हरी झंडी मिलते ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान बी के तहत शुरू की जाएगी और प्लान बी तब शुरू होगा जब प्लान ए कामयाबी मिलने में ज्यादा मुश्किलें आती हुई नजर आएंगी। 15-16 तारीख से हम जो वो यहाँ पे वो मैनेजमेंट की डायरेक्शन पे यहाँ पे रेस्क्यू में हेल्प करने के लिए आए हुए हैं और जो फर्दर यहाँ पे जो अथॉरिटी है उन्होंने हम लोगों को एक प्लान दे रखी है। जो प्लान हम लोगों ने 5 प्लान चॉक आउट की थी, उसमें से एक वर्टिकल रेस्क्यू टनल बनाने के लिए जो 1.2 मीटर डाया की जो वर्टिकल शाफ्ट बनाना है उसके लिए जो मशीन्स हैं हमारी आपके सामने हैं यहाँ पे, ये इरेक्ट हो चुकी हैं। कल हम लोगों को बोला कि आप असेंबली तैयार करके इसको जो वो ऊपर लोकेशन के लिए मूवमेंट के लिए तैयार कर लीजिए। तो ये आपके सामने जो हमारी मशीन जो वो रेडी है, जैसे अब फर्दर हमारे को क्लियरेंस मिलेगी हम इसको मूव कराएंगे। अभी BRO और जो इसका मैकेनिक ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वो कल पूरा सर्वे कर चुका है। उन्होंने बोला कि सड़क जो है वो जाने काबिल है, चली जाएगी। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो BRO जो वो हेल्प करने के लिए तैयार है। वहाँ वाइडनिंग की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो, अदरवाइज वो कल सर्वे कर चुके हुए हैं। हमारे को ये मैसेज दिया कि हम चले जाएंगे उस रोड में। तो आज से आप लोग ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे क्या? आदेश होगा, हमारे को आदेश होगा तभी तब करेंगे। सभी मशीन चढ़ा के आप रखेंगे ऊपर? चढ़ाने के लिए भी आदेश होगा तभी, अदरवाइज हम लोगों ने तो इस लोकेशन पे जो रेडी रखा है। अभी हम मूवमेंट के लिए क्लियरेंस के। उत्तरकाशी के टनल पर एक और ड्रिलिंग मशीन पहुंच चुकी है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन है जिसे प्लान बी के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अगर सुरंग में सिलक्यारा की ओर से ड्रिलिंग में कामयाबी मिलती नहीं दिखती है तो सुरंग के ऊपर से ड्रिल किया जा सकता है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी भी पूरी तरीके से तैयार है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जिस सड़क को बनाया गया है वो उस पर मशीन भेज दी गई है। यानी अगर सुरंग में रेस्क्यू के दौरान प्लान ए में कोई दिक्कत आती है तो प्लान बी शुरू कर दिया जाएगा। को जो कहा गया है कि जो मशीनें ऊपर चढ़नी है उसमें मदद करे ताकि मशीन ऊपर जा पाए, क्या तैयार हैं ऊपर? बिल्कुल तैयार हैं। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। उत्तरकाशी में सिलक्यारा की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में आने वाली मुश्किलें और उसकी वजह से हो रही देरी की वजह से बचाव दल ने दूसरे विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है और पहले से तैयार प्लान बी और प्लान सी को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया गया है। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। सिलक्यारा की तरफ से पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के करीब है।
लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वें दिन भी राहत कर्मी सुरंग में वहां तक नहीं पहुंच सके जहां मजदूर फंसे हैं। वजह साफ है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिनाइयों से भरा है। कदम कदम पर लोहे के सरिये निकल रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रिलिंग का काम कई बार रोकना पड़ा, आगे बढ़कर पीछे हटना पड़ा और कुछ घंटों का इंतजार दिनों में तब्दील होता नजर आ रहा है। दुनिया भर में सुरंग बनाने के एक्सपर्ट माने जाने वाले आर्नल्ड डिक्स के मुताबिक अब ऑगर मशीन का इस्तेमाल नहीं हो सकता और जोखिम बहुत ज्यादा है। I've always promised that they'd be home by Christmas. If you remember right from the beginning, I've never been. That's a long time, Arnold. It is a long time. Yeah. And they're safe and they're well. Yeah. And if we rush, we can cause another problem in there. ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले आर्नल्ड डिक्स ने यह भी साफ कर दिया कि ऑगर मशीन के सामने बहुत ज्यादा रुकावटें हैं और इन रुकावटों से ऑगर मशीन निपट नहीं सकती, टूट चुकी है और अब ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल आगे नहीं होगा और ना ही कोई नई ऑगर मशीन मंगाई जाएगी। Said that 41 men are coming home safely, and we're not going to hurt anybody in the process. The drilling, the augering has stopped. Yeah. It's too much for the auger. Okay. Okay. It's like our auger is it's not going to do anything more. सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का ये सफर चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितने रास्ते बदलने पड़े, लेकिन बचाव दल की नजर सिर्फ मंजिल पर है। उनका लक्ष्य मुसीबतों के चक्रव्यूह को भेद कर मजदूरों को सुरक्षित निकालना है। यही वजह है कुछ रोज पहले जब मशीन के कंपन की वजह से सुरंग में मलबा गिरने की खबर आई, तब से ही मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भली भांति जानती है कि सुरंग में हैवी मशीन काम कर रही है, जिसकी वजह से किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए प्लान बी और प्लान सी भी तैयार रखा है। प्लान बी के तहत एक नहीं बल्कि 2 वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग में ऊपर से 2 छेद करने की तैयारी है। पहली वर्टिकल ड्रिलिंग 90 मीटर की होगी, जबकि दूसरी ड्रिलिंग 320 मीटर करने का प्लान बनाया गया है। इसके अलावा प्लान सी के तहत टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की तरफ से भी खुदाई की जा रही है। इसके लिए चट्टानों और पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 ब्लास्ट तक किए जा चुके हैं। मतलब अगर सिलक्यारा की तरफ से किसी भी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका तो फिर वर्टिकल ड्रिलिंग और डंडाल गांव की तरफ से मजदूरों को निकालने का काम तेज कर दिया जाएगा। हालांकि उत्तर काशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए प्लान बी भी पूरी तरह से तैयार है। प्लान बी के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जिस सड़क को बनाया गया उस पर मशीन भेज दी गई है, यानी अगर सुरंग में रेस्क्यू के दौरान प्लान ए में कोई भी दिक्कत पेश आती है तो जल्द ही प्लान बी शुरू कर दिया जाएगा। को जो कहा गया है कि जो मशीनें ऊपर चढ़नी है उसमें मदद करें ताकि मशीन ऊपर जा पाए, क्या तैयार है ऊपर? बिल्कुल तैयार है। जो हमारी सड़क है ऑलरेडी इन कंडीशन में है और हम बस मेंटेन कर रहे हैं ताकि मशीनरी ऊपर पहुंच सके। हालांकि प्लान बी के तहत सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी ऊपर से छेद करके मजदूरों तक पाइपलाइन बिछाने के काम में 10 से 15 दिन का वक्त और लग सकता है, जबकि प्लान सी में टनल के दूसरे छोर यानी डंडाल गांव की ओर से पहाड़ तोड़कर मजदूरों तक पहुंचने में 35 से 40 दिन का वक्त भी लग सकता है। वैसे प्लान बी और प्लान सी पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसको उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब प्लान ए यानी सिलक्यारा की तरफ से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन किसी भी वजह से रोकना पड़े या फिर इसमें ज्यादा मुश्किलें आ रही हों। अभी तक सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन बार बार आने वाली बाधा और ऑपरेशन में होने वाली देरी की वजह से बचाव दल अब दूसरे विकल्प की तरफ भी देखने लगे हैं और उन पर काम कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सिलक्यारा की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। बचाव दल को पूरी उम्मीद है कि सिलक्यारा की तरफ से मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन के सामने कई बार सरिया और स्टील के पाइप आ रहे थे, जिसकी वजह से मलबे में आगे क्या है इसका पता लगाने के लिए सुरंग में रेस्क्यू टीम ने ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे ये पता चलता है कि जमीन के अंदर क्या छिपा है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए किसी चीज या ढांचे को छुए बगैर ही उसके नीचे मौजूद धातु, पाइप या दूसरी चीजों की पहचान की जा सकती है। इसकी मदद से 8 से 10 मीटर की दूरी तक चीजों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसमें जमीन के नीचे छिपी चीजों का पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। मतलब ये एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए जमीन या फिर दीवार के आर पार देखा जा सकता है।
रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल विशेषज्ञों के मुताबिक जितने दिन बीतते जाएंगे मुश्किलें उतनी बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां पहाड़ की मिट्टी बेहद भुरभुरी है और डर ये है कि भारी भरकम मशीनों के चलने से होने वाली कंपन की वजह से कहीं सुरंग में और मलबा न गिर जाए। इसलिए बचाव दल ने देर ना करते हुए हर उस विकल्प पर काम तेज कर दिया है जिसके जरिए मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके।